अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अरीज राजपूत है। आप सबको मेरे इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम इस्लामिक पोस्ट डिज़ाइन मेकिंग सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो सा भी पिक्सल ऐप है आपने उसके बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस में आ जाना है और जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है आपने उसको डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद आपको यहाँ पर एक फ्रेम के हवाले से बात बताती चलूँ। हमें 3 डॉट्स पर आना है, इमेज साइज़ में आना है। तो यहाँ पर जो 1:1 रेशो वाला मैंने फ्रेम लिया हुआ है ये आपका इंस्टाग्राम पे भी चल सकता है और आपकी प्रोफाइल इमेजेस जो हैं व्हाट्सएप वगैरह आप वहाँ पर भी इस साइज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर जो कस्टम यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही वाला साइज़ लिया है। उसके बाद आपने मिडल वाला यहाँ पर आपको बॉटम में एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सिक्योर ड्राइव का, आपने यहाँ पर आना है, इंपोर्ट करना है अपने मोबाइल की गैलरी से कोई भी इस्लामिक इमेज जिसके अकॉर्डिंगली आप बनाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बनाना चाह रही हूँ ये वाली, तो मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने रीसाइज कर लिया, जितना पार्ट मुझे इसका चाहिए उतना मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। समटाइम्स आपके पास ये वाले जो ऑप्शंस हैं सिर्फ 4 आ रहे होते हैं, मज़ीद ऑप्शंस नहीं आ रहे होते। तो यहाँ पर देखिएगा आपको लॉक का एरर होगा, आपने उसको अनलॉक कर देना है। आपके पास मज़ीद 4 ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी इमेज को मज़ीद जो है वो क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप कर देने के बाद आपने टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद आपके पास ये जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है आपने इसको पकड़ते हुए अपनी इमेज को ड्रैग करना है। आपने इतना इसको ड्रैग करना है कि आपकी पूरी के जो साइज़ है आपके फ्रेम के ऊपर ये यहाँ पर सेलेक्ट हो जाए। और जैसे आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं आप मज़ीद इसको एडजस्ट कर लीजिए। फिर आपने लेयर वाले ऑप्शन में आना है और इसकी लेयर को लॉक कर देना है ताकि ये मूव ना कर सके। उसके बाद आपने अगेन मिडल वाले ऑप्शन में ही बॉटम वाले में आना है। आपने यहाँ पर शेप्स में जाना है। शेप्स में चले जाने के बाद यहाँ पर जो स्क्वायर शेप है इसको भी आपने अपनी पूरी स्क्रीन के ऊपर फैला लेना है, स्प्रेड कर लेना है। और उसके बाद आपने इसमें एक ग्रेडियंट कलर जो है वो फिल करना है। यहाँ पर प्लस का आइकन है, आप इधर आइएगा और इस पर आ जाने के बाद आपने पहले वाले एरो को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने बकेट में जाना है। यहाँ पर आप वाइट कलर ले लीजिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे वाइट कलर, प्रॉपर वाइट कलर चाहिए, इसकी ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं चाहिए, तो मैं ओके कर देती हूँ। जो ब्लैक कलर है उसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे फिर अगेन बकेट में गई। यहाँ पे मुझे वाइट कलर चाहिए लेकिन ट्रांसपेरेंसी जो है मुझे उसकी कम चाहिए, तो यहाँ से उसकी मैंने ट्रांसपेरेंसी को सेलेक्ट कर लिया और मैंने उसको ओके कर दिया। ओके कर देने के बाद यहाँ पे भी मैं ओके कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से आउटपुट इसकी आ गई और मैं इसको टिक कर दिया। टिक कर देने के बाद मैं लेयर में आऊँगी। लेयर में आ जाने के बाद मैंने यहाँ पे इसकी लेयर को लॉक कर दिया ताकि ये भी मूव ना कर सके। उसके बाद अगेन मैं एक और काम करूँगी, वो यही है कि मैं दोबारा अपने मोबाइल की गैलरी में जाऊँगी और इंपोर्ट करके लाऊँगी एक शेप को। ये वाली शेप मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन अगर आप खुद से डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पे जाके आप स्प्लैश के नाम से जो है वो चीज़ों को सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी स्प्लैश PNG इस तरह की मिल जाएंगी। आप अपनी डिज़ायर के मुताबिक भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये वाली स्प्लैश का इस्तेमाल किया। इस लेयर को सिलेक्ट रखते हुए मैं यहाँ पर टेक्सचर के ऑप्शन में गई। ऑप्शन में चले जाने के बाद यहाँ से एक गैलरी में गई। गैलरी में चले जाने के बाद मैं सेम वही इमेज यहाँ पर लेकर आऊँगी जो मुझे यहाँ पर इमेज को पुट करवाना है। तो मैं यहाँ पर रोज़ा रसूल की जो पिक्चर है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके क्रॉप करके डन कर दूँगी। तो ये यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह से आ गई। इनेबल में जाऊँगी तो यहाँ से इसका इन्हांस हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको इतना इन्हांस कर लेती हूँ, या मुझे इसका रिसाइज़ करना है मैं इतना रिसाइज़ कर लेती हूँ। आपको भी जिस तरह सूटेबल लगता है आप उस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह सही लग रहा है। और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन में ला के इसको मिडल ऑफ द स्क्रीन जो है यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। इसकी पोजीशन को भी ला के थोड़ा सा मैं टॉप पर ले जाऊँगी, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। उसके बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट रखते हुए अगर आप इसको स्ट्रोक अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2% जो है वो स्ट्रोक को जो है वो अप्लाई किया है, लेकिन मैंने वाइट कलर का ही स्ट्रोक दिया है, मैंने ज़्यादा इसका स्ट्रोक नहीं दिया और डन कर दिया। शेडो जो है आप शेडो भी दे दीजिए। मैंने थोड़ा सा इसमें जो शेडो जो है वो ब्लैक कलर का ही दिया है, इससे ज़्यादा का मैंने नहीं दिया है। 1 यानी कि मैंने ब्राइटनेस इसकी दी है और डन कर दिया है। उसके बाद मैंने अगेन दरमियान वाला ऑप्शन में गई और यहाँ पे मैं जाने के बाद शेप में चली गई। शेप में चले जाने के बाद मैंने इस शेप को थोड़ा सा रिसाइज़ किया जितना मुझे इसको चाहिए और मैंने इसका रेडियस को फुल रेडियस कर दिया, मतलब 100%। शेप को सेलेक्ट रखते हुए मैं यहाँ बॉटम में आई और यहाँ पे कलर ग्रीन कलर का मैंने ले लिया। अब ग्रीन कलर अगर आप देखें तो मेरी पिक्चर में भी ग्रीन कलर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर भी ले लिया। मैं प्लस में आती हूँ तो आपको ये कोड भी दिखा देती हूँ। आप यहाँ से ये वाला कोड भी जो है अप्लाई करके लिखते हुए
अपने कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको शेप को जो है वो थोड़ा सा ड्रैग कर दूँगी, ठीक है, एडजस्ट कर दूँगी जिस तरह मुझे यहाँ पर चाहिए। ये मेरा यहाँ पर ऑलमोस्ट काम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट काम ये है कि मुझे यहाँ पर एक शैडो भी अप्लाई करना है। तो मैं इंपोर्ट में जाऊँगी, अपने मोबाइल की गैलरी से वो वाली इमेज लेकर आऊँगी। जैसे कि ये वाली इमेज मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, ये मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ से जाके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और डाउनलोड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर रखा और इसको मैंने लेयर में गई और मैंने इस लेयर को इस जो लेयर रेक्टेंगल के नीचे जो है मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और ड्रॉप कर देने के बाद मैंने इसको यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा सिंपल सा एडजस्ट कर दिया, कुछ इस तरह से। इसकी भी मैं लेयर में गई और मैंने यहाँ से तमाम लेयर्स को दोबारा से लॉक कर दिया ताकि कोई भी अपनी जगह से हिल ना सके। इसके बाद नेक्स्ट काम है हमारा टेक्स्ट राइटिंग का। तो टेक्स्ट राइटिंग के लिए हमने यहाँ पर बॉटम में देखिए, यहाँ पर एक पेंसिल का निशान है, यहाँ पर आएंगे, टेक्स्ट पर आएंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है, तो वो वाला टेक्स्ट मैं यहाँ पर लेकर आऊँगी। ले आ जाने के बाद मैं यहाँ पर सेलेक्ट रखते हुए टेक्स्ट को अपने यहाँ पर फ़ॉन्ट में आऊँगी। फ़ॉन्ट में आ जाने के बाद आपको जौन सा भी टेक्स्ट पसंद है आप वो इस टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ख़त न्यू वाला जो है वो फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया है। ये फ़ॉन्ट पिक्सेल ऐप प्लस में है। पिक्सेल ऐप प्लस का जो लिंक है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर जो कलर है मैंने इसका वाइट कर दिया, क्योंकि ग्रीन के ऊपर ग्रीन सूट नहीं करेगा, ना ही ब्लैक। तो वाइट कलर हमारे पास है ऑप्शनल, बिकॉज ऑफ हमारे बैकग्राउंड में भी हमने वाइट का ही इस्तेमाल किया है। मज़ीद ये कि मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी करूँगी। कॉपी कर लेने के बाद मैं एडिट में आऊँगी और ये जो टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगी और जो मेरा नेक्स्ट टेक्स्ट है मैं उस टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट करूँगी। पेस्ट कर देने के बाद मैं यहाँ पर इसका कलर जो है वो चेंज कर दूँगी ग्रीन, और मैं अपने टेक्स्ट को यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी। आपको जिस तरह से इसको एडजस्ट करना है आप वो कर लें। मुझे जहाँ पर जो है इसकी एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छी लगेगी, अट्रैक्शन जो है वो आएगी। इसमें आप इसकी अलाइनमेंट को सेट कीजिए, इसके बाद इसकी लाइन स्पेसिंग दे दीजिए, क्योंकि पढ़ने वालों को आपके लफ्ज़ भी समझ में आने चाहिए और आपकी बात भी। तो आप इसको यहाँ पर अलाइनमेंट और टेक्स्ट का ध्यान रखिए, ठीक है, डन कर दीजिए। अगेन मैं यहाँ पर जो है पहला वाला जो टेक्स्ट था उसको कॉपी करूँगी। कॉपी करने के बाद एडिट में आऊँगी। रेफरेंस जो है हर हदीस का देना लाजमी होता है, तो आप अपने जो भी बात लिखें उसको विद रेफरेंस लिखिए, कोड कीजिए, ठीक है, और लिखिए। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको यहाँ पर रेफरेंस भी देखिए, इसका साइज़ भी यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर दिया। तो ये चीज़ हमारी मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई। आपको इसको सेव करना है। सेव करने के लिए सिंपल तरीका है, ये एरो का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आइए, इमेज सेव में आइए और यहाँ से कस्टम के आगे एरो है, इधर एरो में आप आइए और यहाँ से अल्ट्रा में जाके इसको सेव टू गैलरी कर लीजिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई वाटरमार्क वगैरह लगाना है, कोई टेक्स्ट वगैरह लगाना है, सेम प्रोसीजर है। आप अपने मोबाइल की गैलरी में आइए और यहाँ पर ला के इमेज को इंपोर्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपका वाटरमार्क लग जाएगा। जैसे कि मैं अब यहाँ पर जाती हूँ और अपने मोबाइल की गैलरी से अपनी इमेज कोई भी जो आप लेकर आना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ले आइए और यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए। जैसे कि ये वाली मैं अपनी एकेडमी की इमेज यहाँ पर ले आई हूँ और यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर देना है। चलें जी, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, सेलेक्ट रखिए, इरेज कलर में आइए, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दीजिए और ये यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दीजिए। इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करना है, सिंपल आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। ओपेसिटी में आइए और इसकी ओपेसिटी को कम कर दीजिए। ये आपकी मुकम्मल तौर पर जो एक इस्लामिक पोस्टर डिज़ाइन है पिक्सेल ऐप में रहते हुए मुकम्मल तौर पे तैयार है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।